अयोध्या से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने किया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने सरकार से पुरानी पेंशन योजना की बहाली, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धाराओं की पुनः स्थापना तथा वर्ष 2000 के पूर्व नियुक्ति शेष तदस्थ शिक्षकों की विनियमितीकरण जैसी प्रमुख मांगे उठाई। शिक्षक अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सरप्लस शिक्षकों के समायोजन से संबंधित पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, साथ ही विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को भी विज्ञान तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। उन्होंने यह भी मांग उठाया कि सिटीजन चार्टर लागू कर उसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। संगठन ने इस मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि सरकार द्वारा उनकी मांगें नहीं मानी गई तो संगठन आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। ये एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है और ये संघर्ष का दूसरा चरण है, इसलिए आज शिक्षा भवन पर एक दिवसीय मंडलीय धरने का आयोजन किया गया है। देखिए, हमारी जो जनपद की मांगे हैं उसके साथ साथ प्रदेश की भी कुछ समस्याएं हैं। उन प्रदेश की समस्याओं को लेकर आज हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। जैसे पुरानी पेंशन हर हाल में लागू हो, ऑफलाइन स्थानांतरण हो, कंप्यूटर और व्यावसायिक शिक्षकों को अमेलित करके उनको पूर्ण शिक्षक का दर्जा दिया जाए, वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय के साथ उनको पूर्ण शिक्षक का दर्जा दिया जाए। साथ में ये जो एनपीएस की ग्रांट आती है, हमारी मांग है कि एनपीएस की ग्रांट नियमित वेतन अनुदान के साथ आवे और आदि समस्याओं को लेकर आज हम लोग यहाँ पर एक दिवसीय मंडलीय धरने का आयोजन किए हुए हैं। देखिए, आज मौसम बहुत खराब था, मौसम विपरीत था, इसलिए हमें इस कार्यक्रम को छोटा करना पड़ा और हमने छोटा करने के साथ साथ लोगों को ये निर्देश दिया कि जो हमारे जनपद के पदाधिकारी हैं वो उपस्थित होंगे। केवल जनपद अयोध्या के हमारे शिक्षक यहाँ पर आए हैं, बाकी सुल्तानपुर, बाराबंकी और सब जो जनपद से आए हैं वो शिक्षक और पदाधिकारियों को हमने बुलाया हुआ है। अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, बलरामपुर के साथी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। हम 11 सूत्रीय मांग पत्र संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे। वीरेंद्र बहादुर सिंह, जिलाध्यक्ष। अयोध्या से खबर है, जहां करोड़ों की लागत से बने और महज 2 साल पहले शुरू हुए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में हुई तेज बारिश के दौरान एयरपोर्ट के बाहर बने स्टैंडिंग एरिया की छत से पानी टपकने लगा, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इससे एयरपोर्ट प्रबंधन और निर्माण एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार के पास छत से पानी टपकता दिख रहा है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के निर्देशक विनोद कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बारिश रुकने के बाद रिपेयरिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। हालांकि यह बयान रोकथाम के बजाय मरम्मत पर जोर देने वाला प्रतीत हो रहा है और सरकारी एजेंसियों की तैयारियों पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। बारिश का जो है ये इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि इस समय ये ऊपर से काम होना है, ठीक है, और ये बारिश लगभग अब ये ख़त्म ही हो चुकी है और जो इसके तैयारियां जो होती हैं, जो भी टेंडर वगैरह और ये सब जो हमारा होता है वो सब मतलब पाइपलाइन में है वो, और जब ये बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद इसको सही कर दिया जाएगा। जी हाँ। उन्नाव से खबर है, जहां कोतवाली क्षेत्र के मुजफ्फराबाद गांव में एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां संतान ना होने की वजह से एक महिला के साथ मारपीट कर उसे घर से निकालने का प्रयास किया गया। पीड़ित महिला को गंभीर हालत में बांगर मऊ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता कमलेशा निवासी नेवलगंज की शादी वर्ष 2009 में मुजफ्फराबाद गांव निवासी एक युवक से हुई थी। महिला का आरोप है कि विवाह के 16 वर्ष बाद भी संतान ना होने पर पति और ससुराल के अन्य सदस्यों ने उसे लगातार प्रताड़ित किया। महिला ने बताया कि सोमवार रात करीब 9:30 बजे उसके पति ने उसे बेरहमी से पीटा और घर से निकालने का प्रयास किया। हालांकि वह किसी तरह से घर में ही रुकी रही और मारपीट सहती रही। घटना की सूचना मिलने पर घायल
महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़िता ने कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत सिंह ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है, मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। नाम है आपका? कमलेशा। कहाँ के रहने वाली हैं? उसका घर। क्या घटना हुई थी आपके साथ? हमारे घर में पड़े सो रहे और बस आके सगरी मारे लगी। किस बात को लेकर मारपीट करते हैं? बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं आपके? हाँ, इसलिए मारते हैं? हाँ। पति भी मारपीट करते हैं? हाँ, बहुत मारती हैं बहुत। कहाँ से मारपीट कर रहे थे? ये चक्कू तेरे मारी नहीं है। अच्छा, किस लिए? और इसलिए बच्चे है वजह थे कि घर से खेत दी। अच्छा, भगा दे? हाँ, भगा दे। अयोध्या से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अयोध्या में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। संगठन के वाइस चेयरमैन प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई की गई और नागरिकों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रवीण कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने की अपील की। देश भर में इस अवसर पर स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बैतूल के मध्य प्रदेश के बैतूल से खबर है, जहां जिले की पूर्ण भूमि मुल्ताई में मां त्राप्ती के उद्यम स्थल पर पितृपक्ष के आरंभ के साथ ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त से ही घाटों पर पितरों को अर्पित करने के लिए हजारों श्रद्धालु एकत्र हुए। मान्यता है कि सूर्य पुत्री और शनिदेव की बहन मां त्राप्ती के पवित्र जल में तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार पितृ दोष, आकलन, मृत्यु तथा पुनर्जन्म जैसी बाधाओं से मुक्ति हो जाती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और विदर्भ सहित कई क्षेत्रों में श्रद्धालु इस अवसर पर मुल्ताई पहुंचे हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मां त्राप्ती को सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन का दर्जा प्राप्त है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवर्षि नारद ने भी इस त्राप्ती के जल में स्नान कर कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी, जिसे इस नदी का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। नमस्कार। पक्ष में यहाँ मां त्राप्ती के तट पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, क्या कारण है कि पितृपक्ष में इतने श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है? एक बात तो मैं मुल्ताई तीर्थ क्षेत्र का मां ताप्ती की पावन तट पर रहने वाला पंडित गणेश त्रिवेदी बोल रहा हूँ। एक बात यहाँ विशेष है कि पितृपक्ष में सभी लोग यहाँ निस्वार्थ भाव से अधिक संख्या में आकर अपने पितरों का तर्पण करते हैं और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। कहते हैं पितरों के मां ताप्ती के पावन जल में पितरों के लिए तर्पण करने से, जल की अंजलि देने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हम पुण्य के भागी बनते हैं। आने वाले समय में पितरों के विशेष कृपा से, उनके आशीर्वाद से धन धान्य संतान की प्राप्ति होती है और सभी लोग अपने अद्भुत रूप, श्रद्धा और भाव से यहाँ पर हर पितृपक्ष में पधारते हैं। अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ मां ताप्ती के पावन जल में महान तर्पण का आयोजन करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पितरों का तर्पण क्यों करना है? पितरों के तर्पण से हमें पितरों की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। मैंने पूर्व में भी कहा था, धन धान की प्राप्ति, सौभाग्य की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होती है। और खास करके देखा गया है कि पितरों के जो तर्पण नहीं करते हैं, शास्त्र कहता है जो पितरों का तर्पण नहीं करता है तो उसके पितृ उसका रक्त का शोषण करते हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि पितृपक्ष में ही तर्पण करना है। आप जब आपके पास समय हो, जब आप तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने के लिए कोई नियम या कोई तिथि या कोई नक्षत्र या कोई वार नहीं होता, लेकिन हाँ, पितृपक्ष के जो 15 दिन है वो पितरों के लिए बड़े प्रधान और बड़े मुख्य माने गए हैं। उस दिन तो सभी लोगों ने अपने मृत व्यक्तियों के तर्पण को जरूर करना चाहिए। बिहार के शेखपुरा से खबर है, जहां 16 सितंबर 2025 को नगर परिषद क्षेत्र स्थित इस्लामिया हाई स्कूल मैदान में एनडीए द्वारा शेखपुरा विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा समेत एनडीए के अन्य घटक दलों के नेताएं उपस्थित रहे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में चौमुखी विकास कर रही है और आने वाला विधानसभा चुनाव में भी एनडीए एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। क्षेत्र में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। जिस तरह लोगों को यहाँ जुटानी हुई है
और इस बात की गारंटी है, जो लोगों को चेहरे पर जो चमक दिख रहे हैं, जो लोगों को चेहरे पर जो विश्वास दिख रहे हैं, इस बात की गारंटी है कि आने वाला जो बिहार विधानसभा चुनाव का जो कुछ ही दिन शेष रह गया है, उसमें एनडीए यहाँ इतिहास लिखेगी। जो 2020 के चुनाव में जो चूक किया है, वह चूक इस बार दोहराएगी नहीं, इस बार जो है इतिहास रचेगी। एनडीए के झोली में जो हम लोग का जो संकल्प है, जो लक्ष्य है 2025 में 225 फिर से 29, इस संकल्प को ये साकार होगा। क्या लग रहा है सरकार द्वारा ये लाभकारी योजनाएं चलाई, उसका भी प्रभाव इस जिले में है? बिल्कुल ऐतिहासिक है। जो भी हमारे जो डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो गति दी जा रही, रफ्तार दी जा रही, उस रफ्तार को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ लोगों को अपील करने आ रहे हैं। जनपद हापुड़ से खबर है, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज हापुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को लगभग पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालने, शरणार्थियों शरण देने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण जैसे अहम मुद्दों पर पार्टी ने वचन निभाया है। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता अब जनता के बीच जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे और 2027 के चुनाव में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हम हमेशा, हमारा एक संगठन है और हम अपने संगठन के आधार पर ही, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे समाज के काम हो, चाहे सेवा के काम हो, हम उन कार्यक्रमताओं के माध्यम से ही करते हैं। चुनाव है, चुनाव भी हम अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और उनके संपर्क, और हम अगर सरकार में हैं, जैसे राज्य में, केंद्र में हम सरकार हैं, तो अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, लेखा जोखा। योगी जी की सरकार ने 10 वर्षों में जब चुनाव होगा तो 10 वर्ष पूरे होंगे, तो 2017 से 27 तक हमारी सरकार ने जो जो काम किए, 2014 से लेके और 2027 तक 13 वर्ष तक केंद्र की सरकार ने जो काम किए, उन पूरे कामों को लेकर पूरा रिपोर्ट कार्ड, लोक लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाए। हमने, हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार ने जो हमारे संकल्प थे, हमारे कमिटमेंट थे, उन कमिटमेंटों को पूरा किया है और हमारी सरकार ने हमारे घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं को पूरा किया। आप देखें, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि, देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना, घुसपैठियों को बाहर निकालना, शरणार्थियों को नागरिकता देनी है, ये हमारे संकल्प थे। जनसंघ के गठन के समय से जितने भी घोषणा पत्र हैं, आप सब निकलवा लो, सब में ये है। तो आज अगर आप देखोगे तो भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बना है, ये हमने करा। हमने जो भी विषय, कॉमन सिविल कोड हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, या जो हमारे संकल्प है, उन्हें सबको पूरा किया। आप निकलवाओ, धारा 370 हो। और राज्य में भी बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब विषयों पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। आज उत्तर प्रदेश एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी जीडीपी वाला राज्य है। जो उत्तर प्रदेश को यह माना जाता था कि उत्तर प्रदेश देश के विकास की यात्रा में बाधक है, आज उत्तर प्रदेश देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। आप बिजली की बात करोगे तो बिजली, पुरानी सरकारों में कैसे बिजली आती थी, किसान कैसे डीजल के पंपिंग सेटों से सिंचाई करते थे, आज स्थिति है किसानों को फ्री बिजली मिल रही है और 1 लीटर डीजल खर्च नहीं करना पड़ता। आप सड़कों की स्थिति देखो, आप ट्रेनों की कनेक्टिविटी देखो। आज बदलता हुआ भारत, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। तो इन सब विषयों को